नमस्कार, दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पशु परिचर और एलडीसी भर्ती की तैयारी एक साथ हम कैसे कर सकते हैं। और दोस्त, ये चीज़ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर, अभी तक एलडीसी के लिए सीईटी की कट ऑफ जारी नहीं हुई है। तो जो लोग डाउट में चल रहे हैं कि मेरा सीईटी क्वालीफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एलडीसी एग्ज़ाम के लिए मैं क्वालीफाई हो पाऊँगा या नहीं, तो मुझे तैयारी करते रहना चाहिए एलडीसी के लिए, या फिर मुझे किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। और ये डाउट लाज़मी है, आना भी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और बाद में आपको पता चले जब लिस्ट आए या फिर सीईटी की कट ऑफ आए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालीफाई नहीं हो पाए, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाए। तो दोस्त, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी राजस्थान स्टेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर सिलेबस लगभग सेम रहता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 3 चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, एक तो एलडीसी भर्ती को लेकर के बात करेंगे, और एक हम पशु परिचर की उसके लिए बात करेंगे, एनिमल अटेंडेंट एग्ज़ाम को लेकर के बात करेंगे, और सीईटी एग्ज़ाम को लेकर के हम बात करने वाले हैं। अगर आप राजस्थान स्टेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो आपको जैसा कि पता होगा, अगर आप नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आजकल राजस्थान में आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, मोस्ट ऑफ 90% एग्ज़ाम के लिए आपको सीईटी क्वालीफाई करना ही होता है। जिन लोगों ने पिछले सीईटी नहीं दिए थे, 2023 में सीईटी नहीं दिए थे, तो उनको अब ये चीज़ महसूस हो भी रही है, या फिर सीईटी को जिन्होंने लाइटली लिया था उनको ये महसूस हो रहा है कि सीईटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम्स में बैठ ही नहीं पाते हैं। ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं कि एलडीसी, अभी अगर आप एलडीसी प्रिपरेशन को लेकर के चल रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका मार्क्स इतना नहीं बन रहा है कि वो कॉन्फिडेंस ला पाएँ कि यार, लाज़मी है कि जिनका 150 से नीचे स्कोर चल रहा है, या 160, 150, 140 के आसपास चल रहा है, तो उनको कहीं न कहीं लगता भी होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं एग्ज़ाम के लिए क्वालीफाई हो जाऊँगा, और दूसरी साइड कहीं न कहीं ये चीज़ भी लगती होगी कि मैं क्वालीफाई नहीं हो पाऊँगा। तो दोस्त, हम पहले बात कर रहे हैं कि एलडीसी एग्ज़ाम होना है अगस्त में। अगस्त में प्रस्तावित है। एनिमल अटेंडेंट होना है आपका दिसंबर में, और सीईटी आपके होने हैं सितंबर में। सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th स्टैंडर्ड, लगभग दोनों सितंबर के आसपास में होने हैं, सितंबर महीने में होने हैं। एलडीसी अगस्त में होगा, और एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर की बात करें तो दिसंबर में होना है। आपके डाउट चल रहे होंगे कि एनिमल अटेंडेंट की तैयारी करूं या एलडीसी की तैयारी करूं। तो एलडीसी का जो पेपर फर्स्ट है दोस्त, पेपर फर्स्ट की बात करें जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, एक तो यहाँ पर साइंस, मैथ्स और जीके, ये चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। और वहीं की वहीं अगर आप बात करेंगे कि एनिमल अटेंडेंट का जो फर्स्ट पेपर है, वो भी यही का यही है। अगर आप पशु परिचर के पहले पेपर की बात करें या एलडीसी एग्ज़ाम के पहले पेपर की बात करें, तो दोनों का ही पहला पेपर का जो सिलेबस है वो साइंस, मैथ्स और जीके है। तो कहीं न कहीं अगर आप एलडीसी के पहले पेपर की तैयारी करते हैं, तो आप ये मान कर के चलिए कि आपका पशु परिचर का पहला पेपर साथ के साथ तैयार होता हुआ चल रहा है। तो आपको ये बिल्कुल डाउट में अब नहीं रहना है कि यार, मैं पशु परिचर की तैयारी करूँगा या एलडीसी की तैयारी करूँ। क्योंकि एलडीसी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साइंस भी आपकी कवर हो रही है, मैथ्स और जीके आपकी कवर होती हुई चल रही है। वहीं अगर आप देखेंगे कि एलडीसी का जो 50% वेटेज रखता है, ये पेपर 50% अगर वेटेज रखता है, तो ये सिलेबस आपका पशु परिचर का 70% सिलेबस है। बाकी 25% जो आपका सिलेबस है, वो दूसरा पार्ट है, पार्ट बी। यानी कि आप एलडीसी के पहले पेपर की बात करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, साइंस, मैथ्स और जीके को कवर करते हुए चलते हैं, तो आपका पशु परिचर भर्ती का 70% सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर होता हुआ चल रहा होता है। तो आपको ये डाउट कतई नहीं रखना है कि यार, मैं एलडीसी की तैयारी करने लग जाऊंगा तो पशु परिचर में छोड़ दूंगा। तो ये बिल्कुल भी डाउट अब दिमाग में नहीं रखना है। बाकी का रहा 25%, तो आपको काफ़ी टाइम मिलने वाला है, अगस्त में एलडीसी एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एलडीसी में क्वालीफाई नहीं होते हैं, या फिर इसके सीईटी के मार्क्स को ही क्वालीफाई नहीं करते हैं, तो दिसंबर में पशु परिचर एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए आपको वो टाइम इनफ रहेगा 25% सिलेबस को कवर करने के लिए। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं सीईटी एग्ज़ाम के लिए। इन दोनों के बीच में एक एग्ज़ाम होना है, सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th स्टैंडर्ड, जो कि सितंबर में प्रस्तावित है। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हैं, साइंस, मैथ्स, जीके और एलडीसी का पेपर सेकंड,
पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में जैसा कि आपको पता है कि दो ही सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश। मजे की बात यह है कि साइंस, मैथ्स, जीके, हिंदी, इंग्लिश ये सारा कुछ सीईटी में पूछा जाना है। तो आप अगर एलडीसी की किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो वो सिलेबस ऑलरेडी सीईटी के लिए तैयार हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के बात ये निकल करके आती है कि आपको एलडीसी की तैयारी को कंटिन्यू बना करके रखना है। चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो किसी न किसी एग्जाम में आगे काम आने वाला है। ऐसा कतई नहीं होगा कि आज आपने हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, ये आपकी काम नहीं आएगी। अगर आप राजस्थान स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अब तो इवन ऐसी सिचुएशन होना स्टार्ट हो चुकी है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस ये चीज़ें नहीं पूछी जाए, मुझे लगता है कि ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होगा। ठीक है, नॉन टीचिंग एग्जाम्स में लगभग हर एग्जाम में मैथ्स पूछी जा रही है, हिंदी, इंग्लिश पूछी जा रही है। अगर नहीं भी पूछी जा रही है तो उस एग्जाम के लिए आपको सीईटी पास करना रहेगा, जिसके अंदर ये सिलेबस में ये सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डाउट अब आपको नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट्स एलडीसी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे अच्छी चीज, जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर, जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के दोनों के प्रैक्टिस सेट जो कि आपको PYQ बेस्ड होंगे, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पर बेस्ड होंगे। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस रहेंगे टेस्ट के अंदर, प्रैक्टिस सेट के अंदर, उसमें से 70 से 80% पिछले गत वर्षों में आए हुए प्रश्न ही होंगे। तो पेपर 1 और पेपर सेकंड के लिए प्रैक्टिस सेट अभी हमने डालना स्टार्ट किया है। पेपर 1 का भी एक प्रैक्टिस सेट डाल दिया है, पेपर 2 का भी एक प्रैक्टिस सेट डाल दिया है। ठीक है, तो उनको जाकर के आप अटेम्प्ट करिएगा। जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप आज की डेट में अगर आज की डेट में यानी कि जिस दिन वीडियो डाला गया है उसकी दिन की डेट में अगर आप ये डाउनलोड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आज अभी 4 से 5 घंटों में एप्लीकेशन पर अपडेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम आए 4 से 5 घंटों में, यानी कि मिडनाइट के बाद या फिर कल सुबह तक आपको सारी एप्लीकेशन पर सारे टेस्ट आपको स्मूथली चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। दोनों पेपर अभी अर्ली बर्ड प्राइजेस चल रही है, कुछ लोग हम पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं इसलिए मात्र 99 में, लेकिन कुछ 2 से 3 दिनों के बाद में इनकी जो एक्चुअल रेट है दोनों पेपर की वो 199 हो जाएगी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। तो आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट अब अभी स्टार्टिंग के जो डले हुए हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको जाकर के आप एक बार अटेम्प्ट करके क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी तो क्या है, हम अधीनस्थ बोर्ड के पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को ही रिपीट कर रहे हैं। तो दोस्त ये सारे आई थिंक आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, जो भी उम्मीदें लेकर के आए थे वो उम्मीदों पर हम खरे उतरे होंगे। चैनल पर नए मेहमान हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। कोई भी पर्सनल बात करनी है, कोई भी आपके पर्सनल डाउट हैं जिनको लेकर के आप बात करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिनसे जो कि आप कमेंट में नहीं रख सकते हैं, तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरे ही नंबर हैं, लेकिन और इन पर कॉल नहीं लगेगा, कॉल लगाने की कोशिश ना करें प्लीज़। ठीक है, और व्हाट्सअप कॉल भी ना करें, आप ओनली इस पर मैसेज डालें। और ज़रूरी नहीं है कि आपके मैसेज करते ही मैं आपको रिप्लाई दे दूं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं राजस्थान में पटवारी पद पर कार्यरत हूं और मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आता हूं। और जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपकी जो भी आप प्रॉब्लम या फिर जो भी आप सुझाव चाहेंगे इस नंबर पर, मैं आपको व्हाट्सअप में रिप्लाई के थ्रू ही देने की कोशिश करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।